हाँ बेटा, अभी तक हम आप लोगों को बता रहे थे बेटा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कैसे करोगे, बताया ना कुछ। तो आपको पूरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि लेटर आप कैसे कॉपी पर लिखोगे। हमने कहा, इसके पहले एक बार बता चुके हैं कि आपको लेटर एक पेज पर ही लिखना है। तो दो चार लड़कों की कमेंट्री आई कि सर जी आप बताइए एक पेज पर कैसे लेटर होगा। ऐसा प्रश्न करते हैं बेटा, तो आप खुद लिख करके दिखाइए, ठीक है। तो वही आज हमारे दिमाग में आया कि आज हम बच्चों को बताएं कि कैसे लिखा जाएगा, एक पेज पर कैसे आपका लेटर आएगा, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। तो लेटर लिखने का पैटर्न आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर प्रभावित होकर के आपको नंबर दे दे, ठीक है। यह तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। वैसे आपके गुरुजी आपको सिखाए होंगे, ठीक है। आप किताब में भी पढ़ते होंगे कैसे लिखा है। तो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। तो पाठक स्टाइल क्या है, जहां पर आपको 8 में से 8 नंबर मिलता है। क्यों मिलता है, उसकी कोई खासियत है, वो पाठक स्टाइल है, उसको लगाओ खर्च बनेगा, ठीक है। तो 8 में 8 नंबर है, शायद 8 नंबर का आता है, कितने का आता है, हाँ। तो जितने का है पूरे पूरे नंबर आपको आते हैं। तो क्यों आते हैं, उसकी कोई स्पेशलिटी होगी। बाकी तो किताब में लिखा है सब अपना पर। अच्छा, जो लड़का लिखा है इसका मतलब उसको याद है, तभी जाकर के लिखा है, या उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह लिख सकता है। लेकिन वह लिखेगा कैसे, यह आप देखिए, ठीक है। इसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि इस पैटर्न पर लिखोगे तो आप यानी कि निश्चित है कि परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त करोगे। पहली बात बताई थी ग्रामर। ग्रामर बेटा रोज हम दे रहे हैं, हर यानी कि 8 बजे शाम को हमारा वीडियो आपके पास आता है, तो उसको आप देख रहे हो ना। उसको भी हम लिखने का पैटर्न आपको बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन आज हम लेटर लिखने का पैटर्न आपको बता रहे बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, देखिए जैसे आया कैसे लड़का लिखा है, आंसर नंबर 3 लेटर। ये देखो, ये जो लड़के ने लिखा है इसको बिल्कुल ऊपर यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है। और आंसर नंबर 3 को अंडरलाइन करना है, लेटर को अंडरलाइन नहीं करना, ऐसे लिखा ऊपर। अब देखो ये लड़के ने लिखा 2, ठीक है। 2 के बाद कभी भूल करके कामा ना लगाना। अब टी का जो 2 का जो टी है उसके नीचे से द लिखना, द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहां पर कामा लगे बेटा। फिर अगली लाइन कानपुर, कामा 60 का मतलब यह पिन कोड है बेटा, पक्का। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा जाता है बेटा सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट को पाठक स्टाइल में कट कर दिया, सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन का लेटर है और उसमें सब्जेक्ट लिख दोगे तो पढ़ेगा ही नहीं, तुम्हारी क्लास समझ में उसको आएगी नहीं कि लड़का कितना योग्य है। इसलिए सब्जेक्ट का पॉइंट हमने काट दिया, ठीक है। अब कानपुर वाली लाइन में इधर बिल्कुल कोने पर डेट लिखने का तरीका बेटा, जैसे जो भी आपकी डेट है वो आप इसी ढंग से लिख देंगे, ठीक है। जो भी तारीख है इस पैटर्न पर आपको लिखना है बेटा, ठीक है। फिर आप देखो बेटा 2 के नीचे यहाँ सर लिखा जाएगा। 2 के नीचे देखो सर, सर के बाद ये देखो लड़के ने कामा लगाया। अच्छा, कानपुर के बाद जब 60 लगाओगे तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देना। अब देखो ये लेटर की बॉडी है, कामा के नीचे से लेटर की बॉडी आप लिखना शुरू करेंगे। जो लिखे हैं सब सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, सही है। अब पैरा जब आपको चेंज करना है तो ये जो यानी कि ये कामा के नीचे जो लिखे हो इसी के नीचे से ही पैरा चेंज होगा बेटा। अब लड़के थोड़ा इधर आगे बढ़ा कर दिया, ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिया। बाकी लिखने का जो मैटर है
वह इसने सही लिखा बेटा, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर आई रिक्वेस्टेड यू, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में इन्होंने चूक कर दी बेटा। आई बात सुना? तो ये इस प्रकार से अब ये लिखा, फिर टू के नीचे इधर यहाँ इस कोने पर टू के नीचे लिखना थैंक्स कामा। अब प्लेस के आगे चिट्ठी कहाँ से लिखी जा रही है उस प्लेस का स्थान, अपने मोहल्ले के नाम जो भी है प्लेस लिखना बेटा, ठीक है। अब थैंक्स वाली लाइन में इधर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, जो भी आपको लिखना है लिख करके कामा लगा देना बेटा। एक्स वाई जेड यहाँ पर हम बताएं, अभी हम लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं यह आप नोट, अभी हम आपको बताएंगे कि लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पढ़ करके आपको परीक्षा में जाने हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन अब अभी से थोड़ा सा माइंड मेकअप रखो कि हमको एक पेज पर लेटर कैसे लिखना है। अब लड़के पूछ रहे हैं कि एक पेज पर कैसे लेटर आए, अरे यार 10 पन्ने में चिट्ठी नहीं लिखी जाती, एक पेज पर लिखो तो वह ज़्यादा प्रभावकारी होगी, ठीक है। और ऑफिशियल लेटर लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। ऑफिशियल लेटर मतलब ऐसी चिट्ठी जो ऑफिसों में जाती है वही लिखो, और एक ही सादे सब सादे सब जाए। तो जो ऑफिशियल लेटर आप तैयार करोगे उसी पैटर्न पर जितने भी ऑफिशियल लेटर हैं, ये ऑफिशियल लेटर बेटा, ऑफिशियल लेटर है, तो इस प्रकार से माइंड मेकअप होना चाहिए कि हमको इस पैटर्न पर लिखना है। लिखोगे ना तो लिखोगे तो एग्जामिनर ये जानता है जो लिखा है लड़का इसका मतलब उसको तैयार है, लेकिन उसको कैसे प्रस्तुत करोगे ये हमने अभी आपको बताया। थैंक यू।